हमारी यात्रा का मेन उद्देश्य ये है कि हमारा जो मसानी बैराज है वो आज के लिए जो लोगों का जीने का दुभर हो गया। यदि पूरब की हवा चल जाती है तो आदमी उसमें सो नहीं सकते। कोई इतनी भयंकर गंदगी है, कैंसर की और बीमारियां दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही। निखरी गांव में जितने भी 50 साल से उम्र के से बड़े हैं उनके सबके घुटने खराब हो। जो डॉक्टर लोग कोर्स करके आते हैं ना जी जी, उससे अगेंस्ट बीमारी आ रही है। डॉक्टर लोग पकड़ ही नहीं पा रहे हैं। बच्चों का रिश्ता होना बंद हो गया। लोग आते हैं, बदबू आते हैं, चले जाते हैं। जल तो इतना खराब होगा, बहुत ज्यादा पीने को पानी नहीं रहा। दोस्तों सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। इस समय हम मौजूद हैं बाईपास पर। बाईपास से ये ट्रैक्टर मार्च यात्रा जो है, इनकी जनचेतना यात्रा मसानी बैराज को लेकर के निकल रही है। कमल यादव हमारे साथ है, यात्रा के संयोजक। बहुत सारे ग्रामीण यहाँ पर है। इनकी क्या समस्या है, क्यों ये यात्रा निकालनी पड़ रही है, कमल यादव से जानते पूरी बात। कमल जी, कम शब्दों में बताइए, बेशक आप चलते रहें। हमारी यात्रा का मेन उद्देश्य ये है कि हमारा जो मसानी बैराज है वो आज के लिए जो लोगों का जीने का दुभर हो गया। जैसे निगानियावास है, रालियावास है, निखरी है, भड़साना है, खड़ियास है, खरखड़ा है। यदि पूरब की हवा चल जाती है तो आदमी उसमें सो नहीं सकते। कोई इतनी भयंकर गंदगी है, कैंसर की और बीमारियां दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। कोई ऐसा वर्किंग प्लान आपने बताया सरकार को कि ये कर दो? सरकार एक ही बात है कि आपने रेवाड़ी से लेकर जड़थल तक पाइप दाब दी है, जिससे गंदा पानी पाइप में से जा रहा है। और जो आज के दिन मसानी बैराज से मोजाबाद तक पाइप दाबी जा रही है। सरकार के पास कोई जाता है तो समाधान तो बताता है। क्या चाहते क्या है? हम ये चाहते हैं कि जो जड़थल से मसानी तक का 6 किलोमीटर का टुकड़ा है उसको पाइप को साकिट कर दी जाए, दोनों पाइपलाइन जोड़ दी, खुला नहीं रखा जाए। जो रिचार्ज के लिए जो पहले नदी का पानी, नहर का पानी चलता था वो एज इट इज चलता रहा। अच्छा, तो गांव में जो बीमारी की बात आ रही है, कहीं पर कैंसर है, कहीं पर दूसरी बीमारियां गांव में वो पहुंच रही है। निखरी गांव में बाबा बता रहे हैं घुटने क्या? घुटना हमारा कति खराब होगा। कौन सा गांव? गांव निखरी से 50% बता रहा हूँ लोगों को। निखरी गांव में जितने भी 50 साल से उम्र के से बड़े हैं उनके सबके घुटने खराब हो गए। समय सिंह जी, क्या समस्या है आपके गांव तक? कहाँ तक असर है? ये मसानी गांव नीरतोड़ ततारपुर यूनिवर्सिटी के पानी टच हो गया है। अभी फ्लो है, चल रहा है खुला पानी, और इतना बदबूदार है, मक्खी मच्छर इतने ज्यादा है कि आपका जीवन बिल्कुल अस्त व्यस्त हो रहा है वहाँ के लोगों को। कुल मिलाकर के आप देख सकते हो जो ये यात्रा है, इनकी जो गहरी समस्या है, निखरी, मसानी और जो साहबी नदी क्षेत्र है जो पूरा का पूरा, वहाँ पर जो है जल प्रदूषित हो चुका है, भूमिगत पानी खराब हो चुका है। रेवाड़ी शहर का जो पानी जा रहा है वो एसटीपी के माध्यम से वह पानी साफ करके नहीं डाला गया है, गंदा पानी जा रहा है। उसी के कारण भूमिगत पानी खराब हो गया है, पीने योग्य नहीं है। एनजीटी तक भी ये मामला पहुंचा है। खरखड़ा के प्रकाश यादव और कई लोग पहुंचे हैं। और हम धारोड़ा की बात करें तो वहां भी औद्योगिक क्षेत्र का प्रदूषित पानी आ रहा है। बड़ी समस्या है पूरी धारोड़ा बेल्ट में। सरकार जागी तो है, बहुत देर से जागी है, कुछ उपाय भी कर रही है। पाइपलाइन के जरिए इस पानी को नजफगढ़ ड्रेन तक, यानी जो ड्रेन नंबर 8 है वहां तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन हम आपको ये बता दें कि जहां भी ये पानी जाएगा वहां पर ही प्रदूषण फैलाएगा। असली उपाय है कि जो एसटीपी लगाए जा रहे हैं ये नाम के नहीं बल्कि काम के किए जाए, जब जाकर के समाधान संभव है। और कोई जी जी जी, जो डॉक्टर लोग कोर्स करके आते हैं ना जी जी, उससे अगेंस्ट बीमारी आ रही है। डॉक्टर लोग पकड़ ही नहीं पा रहे हैं। अगर बीमारी हुई तो हुई कैसे हुई? अलग अलग रासायनिक पानी आ रहा है, मतलब बहुत भयंकर बीमारी आ रही है, बहुत भयंकर बीमारी आ रही है। 24 यूनिट ऐसी है और अनरजिस्टर्ड है, जिसका कोई लाइसेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है। उसका पानी भी इसमें सीधा गिरा जा रहा है। बच्चों का रिश्ता होना बंद हो गया। लोग आते हैं, बदबू आते हैं, चले जाते हैं। सच है। पेशेंट है जी, हर गांव में 8-8, 10 कैंसर के पेशेंट। मसानी हवा में तो खत्म ही हो रहा है। जल तो इतना खराब होगा, बहुत ज्यादा पीने को पानी नहीं रहा। तो ये पूरी की पूरी कहानी है। अभी डीसी को ज्ञापन दिया जाना है, ज्ञापन देंगे। हमारे पीने योग्य पानी नहीं है। और हमारे गांव की जो भूमि है ना, कम से कम 40-50 एकड़ भूमि खराब हो रही है। कौन सा गांव? खड़ियावास गांव है। जिस गांव की इलाके की भूमि उनको नहीं तो कोई मुआवजा दिया जा रहा है। रोहित धीरज यादव, ब्लॉक समिति मेंबर धीरज यादव। और हमारे कमाल की बात है, फसल नहीं पूरी। 50 एकड़ जमीन है जो 4 साल से है। हम सरकार से उनकी एक मांग और करते हैं, उनको मुआवजा दिया जाए उचित रेट पे। आज तक नहीं तो उनमें फसल बोई जा रही है। सारी भूमि में बदबूदार पानी, गंदा पानी भरा है। चलिए मिलते हैं, जिला सचिवालय पर मिलते हैं।
है।